हेलो साथियों, मेरा यूट्यूब का पहला क्लास है। आप लोगों का स्वागत है हमारे आरआरबी टेक 345 में। जो बच्चे या जो मेरे भाई बहन हैं जो आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम जो सेट पेपर जो 17 अगस्त 2022 में जब हुआ था, तो उसका सेट पेपर हम लेकर आए हैं। सिर्फ साइंस हम पढ़ाएंगे। उसके बाद जब आप लोग की मांग होगा कि क्या पढ़ाना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो वो भी हम वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा इस चैनल पे 10 बजे आरआरबी टेक 345 पर ये पूरे क्वेश्चन आप लोगों को 10 बजे यानी 10 AM पे आप लोग अपलोड कर दिया जाएगा। आप हमसे जुड़े रहिए। आप लोग से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल में बने रहिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध है। ये दिया था क्वेश्चन 17 अगस्त 2022 में दिया था। तो एक मान ले हम प्रतिरोध क्या है, एक प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का सिंबल है, तो इसको R है। अगर ये 2 भागों में काट दिया जाए तो इसका क्या होगा। अगर किसी एक हो तो एक का आधा कैसे लिखते हैं, R/2 काट दिया जाता है तो R/2 हो जाता है, यानी R का आधा मतलब प्रतिरोध का क्या होगा, आधा होगा। वही कह रहा है कि किसी दिए गए प्रतिरोध को R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या हो जाता है, R/2 हो जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गोलाकार दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित है। संबंध क्या है, स्थापित है। तो हम दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में क्या करना है, संबंध बताना है। तो हम जानते हैं कि इफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है। इफ बराबर R/2, यही क्या होगा, 2 जब डिवाइड में तो इधर आता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, यानी भाग में है तो इधर ही आएगा तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा गुणा में, तो R बराबर हो जाएगी 2F हो जाए, क्या हो जाए, R बराबर 2F। तो उसमें ऑप्शन दिया था R बराबर 2F, वही क्या था, मेरा सही था। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर के केवल लड़कियों में, किसमें, केवल लड़कियों में यौन परिपक्वता से संबंधित होता है। यानी लड़कियों में जब परिपक्व जब लड़की होती है तो क्या होता है, मतलब कैसे पहचाना जाता है कि ये परिपक्व हो गई है, तो उसके आस्तन से, उसके आस्तन में क्या होता है, उसके आस्तन में वृद्धि होना चालू हो जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जब भी लड़कियां जैसे ही सियाना होती है, इसको सियाना बोलते हैं और कहते हैं परिपक्व। जो इंसान परिपक्व का मतलब ये होता है कि हमारे पास सभी चीज का ज्ञान हो जाए, हमारे पास एक क्या हो, सोचने समझने की शक्ति हो जाए, उसे कहते हैं परिपक्व। तो वही कार्य परिपक्व से संबंधित होता है। जब लड़कियों में, केवल लड़कियों में पूछता है, तो लड़कियों में क्या स्तन की जब वृद्धि होती है तो उसे क्या होता है, परिपक्व का क्या है, परिपक्व हो जाती है। इसमें इसमें ये भी होता है कि कुछ बाल आने शुरू होते हैं, कुछ मुहासे आने शुरू होते हैं, ठेपर या मुहासा आना, इसमें क्या होता है, सब मुहासे आ जाते हैं, उसी मुहासे से पता चलता है। और कुछ कुछ पार्ट पे क्या आते हैं, कुछ प्राइवेट पार्ट पे क्या आते हैं, बाल आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमको मालूम चलता है कि वो लड़की परिपक्व हो गई। ठीक है, उसमें कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन। ये कई बार पेपर में पूछा है, एस्ट्रोजन। उसमें कौन सी स्तन की ग्रंथि कौन सी हार्मोन से होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से, के प्रभाव से क्या होता है, स्तन की ग्रंथियों की वृद्धि होती है, इसी के प्रभाव से। चौथा क्वेश्चन ये है, किसी कारकों ने वैज्ञानिकों तत्वों के वर्गीकरण को अग्रसर किया। वैज्ञानिक थे, क्या थे, वैज्ञानिकों को मत था। तो पहला जो दिया था, तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां। दूसरा है तत्वों के विभिन्न स्रोत और तत्वों के विभिन्न, ये ऑप्शन दिया था, ऐसे ऑप्शन दिया था। पहला ऐसा ऑप्शन दिया था, दूसरा दिया था, तीसरा दिया था, फिर दिया था, दूसरा दिया था, तीसरा दिया था, सॉरी तीसरा दिया था, दूसरा दिया था, फिर पहला दिया था, फिर दूसरा दिया था। ऐसे ऑप्शन करके दिया था, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, उसी तरह चौथा इनमें से कोई नहीं दिया था।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा? तीनों का ऑप्शन सही जाता है। यानी कि तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां और तत्वों के विभिन्न स्वरूप और तत्वों के विभिन्न, यानी तीनों क्या था? वैज्ञानिकों का मत था। अब पांचवा क्या है? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया की प्रक्रिया मुख्य उत्पाद क्या है? तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया का उदासीन का नंबर कहले NaCl कहा जाता है। क्या कहता है? NaCl। H2O के मतलब होला जल। क्या होला? जल होता है। इसको जल कहते हैं, इसको नमक कहते हैं। तो अम्ल और क्षार जैसे ही मिलाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया प्राप्त होता है। इसका और क्या है? जब हम जानते हैं कि 7 से कम होता है, जब 7 से कम हुई, जब 7 से कम हुई तो अम्लीय हुई, और 7 से ज्यादा हुई तो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। तो ईरा तो 5 क्वेश्चन, आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। और मेरा यूट्यूब पे जानते हैं आप लोग पहला क्लास है, और हम चाहते हैं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और आगे तक प्रमोट कीजिए। और इसी के साथ मैं अगला वीडियो में लेकर बहुत जल्दी आ रहा हूँ आप लोगों के साथ। और इसी के साथ नमस्कार दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।